मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने अब तक जो स्नेह और दुलार दिया है उसके प्रति मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का अगर यही स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहा तो मैं नित नई ऊंचाइयों को चढ़ जाऊंगा और यही मुझे हौसला अफजाई करता है, यही मेरा हौसला अफजाई करता है, यही मुझे हौसला प्रदान करता है। और आप सभी का यही प्रेम और सम्मान जो अब तक मेरी धरोहर बना रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ी तनख्वाह है, सबसे बड़ी सैलरी है। यह मुझे अगर लगातार मिलता रहा और इसी का मैं हमेशा आकांक्षी रहूँगा, यह मैं आप लोगों से बस उम्मीद करता हूँ कि आपका यही प्रेम, स्नेह और सम्मान मुझे मिलता रहे। और इस कोविड-19 महामारी के दौर में उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए हम जुड़ते हैं अपनी क्लास से। पिछली क्लास में मैंने आपको रचना के आधार पर, पिछली सबसे पहली वीडियो में हमने आपको भाषा के रचना के आधार पर प्रकार बताए थे और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रयोग के आधार पर भाषा के प्रकारों से अवगत कराया था। आज हम आपको इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए लेके चलते हैं कि भाषा, उपभाषा और बोली में क्या अंतर होता है, ये तीनों क्या चीज़ें होती हैं, इसे समझने के लिए अब हम नई दृष्टि से चलते हैं। तो यू आर रेडी? और मैं समझता हूँ आप तैयार होंगे। और यहाँ से आप एक बार भाषा, उपभाषा और बोली को यदि आप समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको फिर कभी भाषा, उपभाषा और बोली कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए और यूँ उंगलियों पर आप ट्रिक से समझ जाओगे कि क्या होती है भाषा, उपभाषा और बोली। तो चलिए आते हैं हम आज की अपनी इस क्लास में और जुड़ते हैं कि भाषा क्या है, उपभाषा क्या है और बोली क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, भाषा क्या है? अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने की शैली है ना, अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने तथा दूसरे के हृदय के भावों को श्रेष्ठतम ढंग से समझने के तरीके को, विधि को, उपाय को, माध्यम को, शैली को हम भाषा कहते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको भाषा और बोली में जो अंतर बताने जा रहा हूँ, इनमें अंतर बेटा क्षेत्र के आधार पर होगा, बोलने के आधार पर नहीं होगा, है ना। ये तो सभी बोली जाती है, बोली भी ऐसे ही भाव व्यक्त करने के लिए होती है, उपभाषा भी भाव व्यक्त करने के लिए होती है ना, समझने के लिए होती है। अब जो इनमें हम अंतर करेंगे वो होगा क्षेत्र के आधार पर, वो होगा संख्या के आधार पर, है ना, कम और ज़्यादा के आधार पर, ठीक है ना। तो अब हम भाषा, उपभाषा और बोली में जो अंतर पढ़ेंगे वो किस प्रकार होगा, वो इस प्रकार होगा। देखिए कि भाषा जो सबसे पहले है, ठीक है, भाषा, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा भाषा क्या है? सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है और अधिकतम भूभाग पर, यानी अधिकतम भूभाग पर सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, सबसे बड़े भूभाग पर जो बोली बोली जाती है, जो भाग है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि वह बोली जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक लोगों द्वारा, अधिकतम जनसंख्या द्वारा बोली जाए, वह बोली जो किसी भी राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों द्वारा, ठीक है, अधिकतम भूभाग पर बोली जाती है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हमने कहा बोलने के आधार पर, कम और अधिक के आधार पर भाषा, बोली और उपभाषा में हम अंतर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना, बात समझ में आ जाएगी, है ना। वह बोली जो किसी भी राष्ट्र में सबसे अधिक लोगों द्वारा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक लोगों द्वारा, है ना, सर्वाधिक लोगों द्वारा, सबसे अधिक भूभाग पर, ठीक है, अधिकाधिक भूभाग पर, अधिकतम क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली
क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। कोई भी बोली है, जैसे ब्रज भाषा ये एक बोली है ना, ब्रज भाषा, अवधी भाषा एक बोली है, राजस्थानी तो पूरा संकुल हो गया, लेकिन मारवाड़ी एक बोली है। तो अगर कोई एक भाषा और एक बोली और किसी भी राष्ट्र के अधिकतम भूभाग पर सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा या सर्वाधिक भूभाग पर, है ना, अधिकाधिक भूभाग पर अधिकतम जनसमूह द्वारा बोली जाती है कोई बोली, तो वह क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। कोई भी बोली अगर किसी राष्ट्र के अधिकाधिक भूभाग पर अधिकतम जनसमूह द्वारा बोली जाती है तो वह क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। क्लियर? दूसरी आती है उपभाषा। अब जैसे भाषा क्या है, भाषा के रूप में पहले समझ लो भाषा क्या है। जैसे अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, ठीक है, ये क्या है? भाषा है। समझ में आया? और भाषा में सर्वाधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में साहित्य संचय कहाँ मिलेगा आपको? साहित्य का सृजन कहाँ मिलेगा? भाषा में। किसी भी भाषा में साहित्य का भंडार मिलता है। क्लियर? किसी भी भाषा में साहित्य का भंडार मिलता है। सबसे ज़्यादा साहित्य का भंडार भाषा में मिलता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली भाषा कहलाती है। सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली भाषा कहलाती है। इसमें साहित्य का सर्वाधिक भंडार मिलता है। सृजन सबसे ज़्यादा जिस बोली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सर्वाधिक सृजन मिलता है साहित्य का, वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ये तीन चीज़ें आप याद रखिए। नंबर 2 पे आता है बेटा उपभाषा। क्या आता है? उपभाषा। ये क्या कह रहा है? भाषा से उपमानी छोटी, उपसर्ग है और उप का अर्थ क्या होता है? छोटा या सहायक। तो भाषा से जो क्या है? छोटी है, बड़ी नहीं है। भाषा से क्या है? छोटी है, लेकिन बोली से क्या है? ज़्यादा बड़ी है, उपभाषा। तो भाषा से कम क्षेत्र में और कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली, भाषा से, भाषा की अपेक्षा कम क्षेत्रफल में और कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली बोली या भाषा क्या कहलाती है? उपभाषा। और इसको हम क्या कहते हैं? विभाषा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विभाषा भी कह देते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, भाषा की अपेक्षा, भाषा की अपेक्षा कम क्षेत्रफल में बोली जाएगी, बोली जाने वाली भाषा या बोली। ठीक है बेटा। और एक नंबर 2, भाषा की अपेक्षा कम व्यक्तियों द्वारा, इसे हम अल्प कह सकते हैं, बोली जाने वाली भाषा या बोली। ठीक है। भाषा की अपेक्षा कम क्षेत्रफल में और कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली या भाषा क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। इसे विभाषा भी कहते हैं। लेकिन ये बोली की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, ध्यान रखना। भाषा की अपेक्षा कम, लेकिन बोली की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल में। भाषा की अपेक्षा कम, लेकिन बोली की अपेक्षा अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को
या बोली को हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं लेकिन अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। देखिए, एक भाषा में क्या हो सकती हैं, एक भाषा में अनेक भाषाएं हो सकती, एक भाषा में, या मैं 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट और नंबर 3 यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर 3 1 पॉइंट यहाँ मैं जोड़ देता हूँ आपके लिए। भाषा के अंतर्गत एक भाषा में अनेक उपभाषा और बोलियां पाई जाती है। ठीक है, एक भाषा में अनेक उपभाषा और बोलियां पाई जाती हैं। ठीक है, और एक उपभाषा या विभाषा में, नंबर 3, एक उपभाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन कई भाषाएं नहीं हो सकती। ठीक है, एक भाषा में अनेक उपभाषाएं और बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, एक उपभाषा में अनेक बोलियां तो हो सकती हैं लेकिन अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। भाषा एक ही होगी, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी हो, भाषा एक ही होगी, अनेक बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही अब आती है बात किसकी, अब आती है बात बोली की। नंबर 3 पे किसकी बात आती है, बोली। बोली क्या है बेटा, बोली क्या है मेरे साथियों, बोली है सबसे कम क्षेत्रफल में भाषा और उपभाषा की अपेक्षा, है ना, सर्वाधिक, सबसे कम क्षेत्रफल में और सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है ना, सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली या भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। और एक बोली में ना तो एक से अधिक भाषाएं हो सकती हैं, ना एक से अधिक उपभाषा हो सकती है। एक बोली में एक ही उपभाषा और एक ही भाषा हो सकती है। ठीक है ना, इसके अंदर ना तो अनेक भाषाएं हो सकती हैं, ना उपभाषाएं हो सकती हैं, और ना अनेक बोलियां हो सकती हैं। एक बोली में एक ही बोली होगी, एक ही उपभाषा होगी, एक ही भाषा होगी। ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्रफल पर सबसे कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। ठीक है, सबसे कम यानी भाषा और उपभाषा की अपेक्षा कम क्षेत्रफल में, सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ये सबसे कम है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत एक ही भाषा, एक ही उपभाषा, एक ही बोली होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ आज हम भाषा, बोली और भाषा, उपभाषा और बोली में अंतर हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे भाषा, उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण।
भाषा, उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण। आगे हम पढ़ेंगे लिपि, लिपियों की उत्पत्ति, तरीके और व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण के अंग, और फिर हमारी व्याकरण का अन्य हिस्सा प्रारंभ होगा। और तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी से अगली वीडियो तक के लिए, अगले दिन तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। और मित्रों, फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, एक अगली नई वीडियो में। अगर रही ज़िंदगी तो आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, और तब तक उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल से रहेंगे, मंगल से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए चैनल पर आए वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद।